चलो छोड़ो। चार शब्द का मतलब देखो, पहला है, बस सुन के बस जाना, माई मैसेज। आई थिंक ओके, माई मैसेज। हाँ हाँ बोल सकते हो, वो तो यूट्यूब में के लिए नहीं है। हाँ, माई मैसेज। माई मैसेज मतलब, इसका सीधा सा मतलब है इमिटेशन। हाँ, माई मैसेज। इसी से एक शब्द बना है, अपन ने सुने हो ना, मिमिक्री। सुने हो ना? शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है इसका, ये मतलब ओरिजिनल वर्ड ये है, ये तो अपने डुप्लीकेट है। माई मैसेज मतलब इमिटेशन। इमिटेशन मतलब ऐसे समझो, कोई ओरिजिनल वर्क है ना, कोई ओरिजिनल वर्क है या कोई ओरिजिनल कैरेक्टर है, उस ओरिजिनल वर्क या कैरेक्टर की कॉपी करना कहलाता है इमिटेशन। माई मैसेज ऐसे समझो। देखो, मान लो एक्लीज, नाम सुना है? एक्लीज, हम लिटरेचर के एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। एक्लीज वो महान योद्धा था जिसने ट्रोजन वॉर पीडीएफ याद करो, हमने कब दिखाई थी? जिस दिन लैपटॉप आया था उसी दिन हमने तुरंत दिखाया था। वो एक अच्छी कलरफुल पेंटिंग थी उसमें। तो ट्रोजन वॉर का एक महान योद्धा, ऐसा योद्धा जिसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था, वो था एक्लीज। उस एक्लीज की मान लो कोई व्यक्ति नकल करके एक नाटक परफॉर्म करे तो वो कहलाएगा माई मैसेज। बोलो क्लियर? एक शब्द में हम इसकी डेफिनेशन भी बता देते हैं। माई मैसेज इज द इमिटेशन ऑफ लाइफ इन आर्ट एंड लिटरेचर। मतलब इमिटेशन मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। तो एक जीवन में कुछ रियल घटित घटना है, उसकी कॉपी करके लिखना या उसको दर्शाना। अरे सीधी बात ये है कि जॉन डियर को कॉमेडी कर रहा है, हम उसके जैसे कॉमेडी करें तो हम क्या कर रहे हैं? बोलो क्लियर? पहला शब्द खत्म। पढ़ लोगे डिटेल में, हम फोटोज भेज देंगे, हो जाएगा। बोलो क्लियर? दूसरा देखें, दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है कैथारसिस। कैथारसिस। अब इसके आगे तुम एक शब्द लगा दो, तुम्हें मोस्ट 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 IMP, खतरनाक IMP है ये। अब तक हमने बहुत एग्जाम्पल्स एग्जाम में देखा, हम पहले बता दिए। कैथारसिस मतलब क्या होता है इसका? कैथारसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, या तो होता है प्यूरिफिकेशन या होता है परगेशन। परगेशन इसको तो आप जानते होगे, शुद्धिकरण, है ना। अब तुम्हारे दिमाग में चला गया कि पंडित जी है एक ठो, दंत चल के चक्कर मार के नहीं, एक बहुत शानदार चीज दिखा रहे तुम्हें, है ना, जो तुम्हें अंदर से झंझोड़ देगी। एक मूवी थी, कुछ मूवीज होती हैं, जिस मूवी को जब हम देखते हैं, मान लो, अच्छा एक कुछ ऐसी मूवी बताओ जिसने तुमको टच किया हो, अंदर से टच किया हो। हाँ सुनो, हम बताते हैं हमारी मूवी। हमको एक मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें एक पिता अपने छोटे से एक बच्चे को लेके संघर्ष करता है। वो छोटी छोटी मशीनें बेचता है। तो उस मशीन में पता क्या होता है, वो उन मशीनों को बेचता है और उसके पास 3-4 मशीनें होती हैं। तो उसमें से वो रोज जाता है, मशीन बेचती नहीं है, और धोखे से जिस दिन उसके घर में खाना खत्म होने वाला होता है ना, एक चोर उस मशीन को लेके भाग जाता है। मात्र घर में 3 मशीन थी, वो लेके भाग गया। अब क्या होता है पता है, वो चोर के पीछे दौड़ता है, 2-3 जगह गिरता है और खुद घायल हो जाता है और उसकी मशीन भी टूट जाती है। अब घर अगर वो नहीं पहुंचा तो पहली चीज तो उसको खाना नहीं मिलने वाला, दूसरी पता क्या है, उसका मकान मालिक उसको बोल दिया है कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा आज अगर पैसे नहीं मिले। और जब वो घर पहुंचता है ना टूटी मशीन को लेके, तो उसको मकान मालिक भगा देता है। वो अपने बच्चे को लेके एक रेफ्यूजी कैंप में जाता है, जहाँ बोलते हैं कि 24 घंटे की लाइन लगी है, तब तुम्हें यहाँ जाके एक बेड मिलेगा। तो वो उसकी 2 मशीनें और एक टूटी मशीन लेके वहीं बैठा रहता है। सुबह
और इस वजह से उनकी मशीनों की वजह से उसका नौकरी का मकान माल नौकरी वाला भी उसको निकाल देता है, बोले नहीं तुम पे नहीं बिक रही, जाओ। तो वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर, लेकिन बच्चे को वो बताता है कि नहीं वो कुछ नहीं, मेरा ऑफिस चेंज हो गया है तो मैं यहाँ नहीं यहाँ जा रहा हूँ मैं, है ना, तो टेंशन नहीं, हम लोग अच्छे वाले घर में शिफ्ट होंगे, है ना। बच्चा को सोचता है कि पापा आज बेड नहीं है, नाश्ते में हम क्या खाएंगे। अब वो देखता है कि पैसे नहीं है। इस कैरेक्टर को देखे मन ऐसा भर जाता है, मालूम है, तो हमारे जीवन में तो सही में कच्चू तकलीफ नहीं है, अंदर से हिला के धर दिया था उस मूवी ने हमें। और उसके बाद भी ना, जब उसको दूसरा इंटरव्यू मिलता है, दूसरा इंटरव्यू देने जाता है ना, जब वो एक दो जब वो लेट हो जाता है थोड़ा सा, दूसरे इंटरव्यू में भी अंदर पहुंचता है, टेंट में भरा होता है और इंटरव्यू देता है, तो कहता है कि तुम ऐसी हालत में इंटरव्यू दे रहे, तुम हमारा प्रोडक्ट बेचोगे, हम क्यों ले तुम्हें। जैसे तैसे करता है ना, तो वो डायरेक्टर मान जाता है, उसको वो जॉब दे देता है जैसे तैसे। फिर भी उसकी तकलीफें खत्म नहीं होती। अब बच्चे को रखे तो रखे कहाँ, ऊपर से उसका जो बॉस से बोलता है कि टाइम पे आना, अब उसको कल अच्छे सूट बूट में आना है, कपड़े उसके पास है नहीं है, वो करे तो क्या करे, नहाने तक की व्यवस्था नहीं है, छोटा सा बच्चा साथ में लिए घूम रहा है, सोना है, उसको नींद लेनी है पूरी, सुबह ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, तो बच्चे को कहाँ छोड़ के आएगा। हजार टेंशन है, रात भर उसको संघर्ष करना है। अगले दिन उसकी जॉब लग गई है, कौन देगा कमरा, चेहरा भर आता है। तो उस बंदे को उस मूवी में देख के हमें जो फीलिंग आ रही है ना अंदर से, जो मन भर रहा है ना, दिस इज कॉल्ड कैथारसिस। ऐसा समझ लो। हाँ, इस हाई लेवल पे, मतलब हाई लेवल पे आप उस हीरो को देख के आपके मन में जब दया आ जाए ना, उस पैशन के साथ, इस हाई लेवल पे पहुंच के समझना कि वो कैथारसिस प्रोसेस है, या वो कैथारसिस है। क्लियर? ये था कैथारसिस। आगे बढ़े। मूवी का नाम क्या था? परसूट ऑफ हैप्पीनेस 2 से 3 बार देखी हमने। जैसे इंसान को लगता हो ना कि मैं हार गया, बेटा देख लो उसको, उस दिन ना भूल जाओगे कि भगवान ने कितनी सुविधा दी है। अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छा खाना दे रहा है, सोने मिल रहा है, घर वालों के साथ बात करने मिल रहा है, अकेले भी हो तुम्हें कोई संभाल रहा है। उस बच्चे से पूछो, छोटे से बच्चे को लेके, और बच्चे को इतने प्यार से समझाता है वो सब चीजें, क्या बताता है। लगता है कि यार कितनी हिम्मत है, इतने दुख के बाद उस बच्चे से अच्छे से बात कर रहा है, उसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। परसूट ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुशी की तरफ पहुंचना, चाह, खुशी की चाह। बोला क्लियर? 2 समझ गए। अब लिटरेचर में तो और बात कर ले। हेमलेट है ना, हेमलेट, हेमलेट प्ले देख लियो। वहां पे जो हेमलेट होता है ना, जब ओफिलिया मर जाती है, तो उसके बाद हेमलेट की हालत देख के जो मन में, हमारे मन में जो आता है ना, वहां कैथारसिस है। एमए के सिलेबस में है हेमलेट। जब ओथेलो होता है ना, ओथेलो में भी हमको देख के कैथारसिस आता है। अरे विलियम शेक्सपियर के वर्क्स में ये बहुत अच्छे से मिलता है। हाँ, लास्ट एक और बात, लास्ट बात पता क्या नाम उसका, इडिपस रेक्स। आखिर में तुम्हें उसको देख के भी ना तुम्हारे आंसू आ जाएंगे। हाँ, बस देखो अभी क्या वीडियो देखी है, अभी हमसे नहीं समझा, एक दिन हम समझाएंगे। और मजबूत होके आना, है ना, क्योंकि बहुत ओपन प्ले है वो, बहुत ओपन, है ना। मजबूती से आना, हंसने हंसने वाला काम तो उसमें होगा नहीं ज्यादा। तो बी सीरियस। इस समाज का तुम्हें ज्ञान होगा, इस समाज में हम कितने पीछे हैं, और यूनान वाले कितने आगे सोच चुके, 2500 साल पहले सोच चुके हमसे। हम लोग तो किस गटर में जी रहे हैं। और उससे पहले भी कोई सलाह दे रहे तुम लोग, ओ माय गॉड जो मूवी है ना, ये 2 वाली देख लियो, तो अपना इडिपस रेक्स अपने को अच्छे समझ में आने लगे। देखी किसी ने? नहीं देखी तो देख लो। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्या हम भी बता रहे हैं, अगर देखना है ना बेटा राम, तो नजरिया बदल जाएगा। देख लेना, हिम्मत करनी हो तो किसी दिन हम लगा देंगे, हमारे लैपटॉप में भी है, लैपटॉप हमारे पास भी है, या मोबाइल से ले लेना। उसको भेज नहीं सकते बड़ी वाली। हाँ, लिंक वाला भी काम नहीं है, तुम लोग डाउनलोड भी नहीं कर सकते, सब लोग पैसा लगता है। हमारे पास जहाँ जुगाड़ से मिलेगा, हाँ, है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे गंदे गंदे वर्ड यूज है उसमें कि हमारे सामने तो नहीं देखोगे, ना हम देखेंगे साथ में, मगर तुम्हें उसका ज्ञान होना चाहिए। ये एक टीचर की ड्यूटी है।
हमें समाज का सर ज्ञान समरी होना चाहिए। वगैरह मिल जाएगी यूट्यूब पे? नहीं, कुछ नहीं। वो वीडियो ही ले रहे हैं ना हमसे। क्लियर? जरूर देखना। ये 3D प्लस रेक्स में तुम्हें ना कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी। अभी तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स बताने बहुत सारे, पता नहीं कहा था। लिटरेचर बर्बाद करके रख देगा अपनी भाषा में देखा जाए तो, लेकिन इतना मॉडर्न बना देता है, इसलिए तो वो ज्यादा फ्रैंक होते हैं इंग्लिश वाले, बहुत फ्री माइंडेड होते हैं एकदम टकाटक। बस सबका तरीका होता है। जैसे एक और बात है, उस मूवी से याद आ गई हमें, लोग कहते हैं ना अपने समाज में जिन शब्दों को हम गंदा मानते हैं, यार उनको अच्छी भाषा में एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। तुम लोगों से वही बात है हम भी करते हैं, कोई दूसरा करे तो मुंह पे लपाड़ मार दो। रीजन शब्दों का हेरफेर है, चीजें उस वे में होनी चाहिए। तो हमारे जो पौराणिक इतिहास है ना, जिन बातों से आज इंसान बचता है, हमारे ऋषि मुनि लोग उसी अच्छी भाषा में काम करते थे, पढ़ाते थे भाई, शिक्षा होती थी, जिसको हम आज की जो मॉडर्न शिक्षा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो चीज, ध्यान रखना। ठीक, 2 वर्ड और हैं, उनको खत्म करते जल्दी, फिर हमें भागना पड़ेगा, है ना? भागते हुए भूत है, बहुत भागते 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 हुए जाते हुए बहुत भयंकर भागना पड़ता है। टाइम कितना हो गया? चलो जल्दी से देखो। 4th वर्ड, नहीं थर्ड वर्ड सॉरी, ये बड़ा कंफ्यूजेबल है। पेरीपीटिया, पेरीपीटिया काफी लोग बोलते हैं पेरीपीशिया, तो आप जो चाहे बोल सकते हो भाई। पेरीपीटिया, पेशिया अच्छा लग रहा है। पेरीपीशिया, है ना? पेशिया। हाँ, ठीक है। एक इसके लिए एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, सडन चेंज। सडनली सर अचानक से। हाँ, अब देखो हम 2 वर्ड एक साथ पढ़ा रहे हैं, पेरीपीटिया, और चौथा वर्ड है और वो है एनाग्नोरेस। सही क्या लिखा? हाँ, चेंज चेंज एनाग्नोरेस। चेंज हाँ, इसका तो मतलब ही नहीं आ रहा समझ में, मना तुम्हें मतलब समझा रहे, अच्छे से गटा फाड़ के सुन लीजिए। कान हाँ, गड्ढा फाड़ के गड्ढा फाड़ के कान पेरीपीटिया मतलब होता है, मान लो कि एक मूवी चल रही है, अपन तो मूवी की एग्जांपल दे रहे हैं, सबसे शानदार सीन। अच्छा मूवी रहने दो, अचानक लिटरेचर के भी ले लो, चलो 2 ही दे देंगे, एक पहले मूवी को सीन ले लो, है ना? बात तो जाएगा, मौका पर कोई मूवी याद नहीं है हमारे पास, हॉलीवुड के सीन ज्यादा बने हमें बता दो ना क्या है, हम बता देंगे। चलो। बताओ, हाँ, फीलिंग बता दो मूवी का नहीं नाम नहीं बता नहीं दो। नहीं, हमें वो सर की वो मूवी वाली वीडियो अच्छी लगी, वो मूवी डाली और फिर ये इसका मतलब ये नहीं, ओनोमोटोपिया वो वाली वीडियो हमने बहुत डाला देखी थी। लिटरेचर का हमने कंटेंट, सारे लिटरेरी टर्म गाने के थ्रू बताइए उसमें। है ना? अब हम फेसबुक पे जाके देखियो, कम से कम 5000 से सर आप ज्यादा इंस्टाग्राम पे भी हो ना? पोस्ट इंस्टा पे भी है, उस पे भी लिटरेचर का भयंकर कंटेंट डाला सर है, आपने फॉलो बैक दे दिया हमें। 1000 से ज्यादा है। सर वो मिस कर जाता नहीं, मिस का कोई सिस्टम आईडी है, मैंने आपको भेजी थी फेसबुक पे। हाँ, हम समझ गए थे। हम पहले प्रोफाइल देखते हैं, फिर हमने देखा उसमें सोनू भी था, अजय जाटव, है ना? हमने देखा कि हाँ अजय जाटव भी ऐड है ना? और जाटव भी लिखा है, और डिटेल होती है ना, और हमें कोई दिखाई नहीं उसमें, एक ही दिखी। इन लोगों की पता नहीं कौन कौन से नाम से है। सर हमारी यही नहीं है सर मैं अपन का नाम से फेसबुक, है। टेलीग्राम, सर ट्विटर फेसबुक नहीं चलाते, इंस्टा की पूछ रहे इंस्टा हैं। सर मनी करते। हाँ, अजीब गरीब नाम से हमने सबको सर्च किया, एक ही बस मिली। हाँ, वो भी गलत नाम से। नाम तो ये बहुत गलत नाम है। हमें कोई नहीं मिल रहा उसमें भाई, हमने राज मिला, ध्रुव मिले, जे भी उठपटांग नाम हो, सब पता नहीं कहा था। कौवा सर वो हमारा भी अजीब नाम है। सिर्फ वो ये पे बना भी फिर हमें पता ही नहीं चलता, हम फॉलो करते हैं आपको, ऐसा करते हैं। उसमें हम समझ जाए। चलो असवानी बोल चला रहा है। वो बंदी उड़ गई आईडी, जो बोलती है हमें दे दो 5 रुपए, बोलती है हमें दे दो 5 रुपए, आईडी उड़ गई। देखो, पेरीपीटिया ऐसे समझो, मान लो दंगल मूवी है ना? तो दंगल मूवी पे एक सीन आता है जिसमें कि हमें दिखता है कि उसकी जो लड़की होती है ना, एक एरोगेंट होने लगती है। चेंज नहीं होने लगता। हाँ, ठीक है। तो जिस पॉइंट की वजह से वो चेंज होने लगती है ना, जिस घटना की वजह से, वो घटना क्या होती है कि वो वहां जाके बदल जाती है कि मुझे मॉडर्न होना है ना? मैं ये चीजें नहीं कर सकती, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो जो घटना होती है ना, उसको हम बोलेंगे पेरीपीटिया। पेरीपीटिया। अचानक से यहाँ से टर्न, ऐसे समझो एक रास्ता है, ये मुड़ गया, तो ये पेरीपीटिया है।
ये सर जब कुछ बाहर जाती खेलने के लिए हाँ। वो सोचती है मेरी बाल भी लंबी नहीं है हाँ। नाखून पास क्यों नहीं लगा सकती वेरी गुड। वो घटना क्या हुई? पेरिपेटिया। उसके बाद छोटे छोटे होते हैं ना बॉक्सिंग बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात देखें, अब सुनो, इसी चित्र के थ्रू आगे की कहानी समझना। ये हो गया एनाग्नोरेसिस। एनाग्नोरेस, सर क्या है? एनाग्नोरेसिस। ए नारो ठीक है, समझ गए? तो दोनों में चेंज की बात है, इसमें लेकिन ये चेंज है और इसमें ये। बोलो क्लियर? फीलिंग बताना जरूरी था भाई, शब्द नहीं कर रहा है, शब्द तो तुम्हें हम पूरा नोट्स भेज देंगे। खत्म? 4 वर्ड थे, एक आखिरी चीज और देख ले, बता होगा कुछ तो, अदरवाइज हमारा ग्रीक डेटा इज डन। खत्म? दैट्स इट। उसका भी चित्र बना याद